सबको जय मसीह की। ये मेरे मन प्रभु को दैनिक है और जो कुछ उसमें है उसकी पवित्र नाम को दैनिक है। मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हर समय हम सबका ख्याल रखता है। और एक वचन में पढ़ना चाहती हूँ मत्ती 16:17। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू में नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। तो मैं इस समय ये टेस्टिफाई करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कई तरीके से हमसे बातें करता है और अपने वचन को या जो कुछ वो हमसे बात करना चाहता है वो कई तरीके से हम पर प्रकट करता है। कभी हमारे दोस्त के जरिए, कभी डायरेक्ट वचन के जरिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, और कभी हमारे किसी स्पिरिचुअल फादर के जरिए। और आपको जैसे ही मालूम है कि हमारे पास्टर अंकल डेली हमें एक पर्सनल मैसेज भी भेजते हैं हमारे पर्सनल मोबाइल्स में। तो उसके जरिए प्रभु ने कैसे मेरे जीवन में काम किया और मुझसे कैसे बात किया, इस पर मैं बताना चाहती हूँ और प्रभु की महिमा करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में ऐसे हुआ कि मई के महीने में अप्रैल एंड में मेरे रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा स्टाफ मिल गया जो मुझसे थोड़ी कम सैलरी में। तो मुझसे बोल दिया गया कि आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा। तो फिर मैंने बात किया कि मुझे भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए कि मुझे कोई जॉब मिल सके। तो मुझे 1 महीने का टाइम लिया, मैंने 1 मंथ रिज़ाइन दिया और उस दिन मैंने अप्लाई किया कई जगह। और 22 मई को मेरा लास्ट वर्किंग डे था और 28 मई को पास्टर जी का मैसेज, पर्सनल मैसेज मेरे मोबाइल में आया, जिसमें परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि कोई तकलीफ तुझे नहीं होगी, हर सुख दुख में मैं तेरा साथ दूंगा। और उसके साथ एक प्रेयर थी जिसमें पास्टर जी ने ये भेजा हुआ था कि ईश्वर के पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए। और सचमुच में पास्टर जी को नहीं पता था कि मेरे पास जॉब नहीं है और मेरे लिए नए दरवाजे खोलने की जरूरत है। बट पास्टर जी के मैसेज के जरिए प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर ने मुझसे बात किया, तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोला है, लेकिन एक दरवाजा जरूर बंद हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उससे अच्छे दरवाजे खोलूंगा। मेरे सामने 4 दरवाजे परमेश्वर ने खोले, 4 अच्छे जॉब ऑफर आए और उसमें से जो मुझे सबसे कन्वीनियंट लगा और बाय सैलरी, बाय लोकेशन की जाने आने में भी, उस जॉब को मैंने प्रभु से प्रेयर करके और उसका धन्यवाद देकर चूज किया। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो जॉब प्रभु ने मुझे प्रोवाइड किया वहाँ पर पहले से ज़्यादा अच्छी सैलरी, पहले से ज़्यादा अच्छी रिस्पेक्ट और सब कुछ। मतलब प्रभु ने शायद मेरे लिए पहले से प्लान करके रखा हुआ था जो मुझे नहीं नजर आ रहा था, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल फादर के जरिए प्रभु ने अपने वचन को मेरे जीवन में जाहिर किया और उस चीज को मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे दिया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। कई बार हम नहीं समझ पाते कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। हमें कुछ होने का बहुत तकलीफ है, होने का गम तो होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके पीछे प्रभु की क्या योजना है। तो मेरे लिए पिता परमेश्वर की बहुत अच्छी योजना रही जो मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह उस जॉब में जाते ही मुझे 1 ही महीना हुआ, उसी बीच वहाँ पर एमबीबीएस की डेट आई। मुझे अंदर से बहुत घबराहट थी कि 1 महीने के अंदर मतलब मैं या तो मतलब यहाँ सब चीज़ों को समझूं, जानूं या मैं ऑडिट करवाऊं। लेकिन मैं प्रभु का इतना धन्यवाद देती हूँ, मैंने और जगह भी ऑडिट करवाया है, पहले से प्रिपरेशन करवाई है। यहाँ पर भी परमेश्वर का नाम ले लेके हर समय मैं अपने मन में ना बोलती रहती थी, इन द नेम ऑफ जीसस वी हैव द विक्ट्री, इन द नेम ऑफ जीसस वी हैव द विक्ट्री। आप विश्वास करोगे बहुत सारी एमसीस लगती है, लेकिन यहाँ पर मतलब परमेश्वर ने ऐसा
एमसी कैसे और कहाँ लगाई वो सोच रहे थे, क्योंकि वहाँ परमेश्वर का काम हो रहा था। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ और सारी आदर और महिमा पिता परमेश्वर को देती हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।